टंकी भरते के साथ ही पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो नीचे आ गया। पुराना मकान है तब भी सही नहीं कराता है, बहुत पुराना मकान है ये। पानी की टंकी भरी, वो जैसी भरी पूरा पूरा एक फ्लोर नीचे दब गया। आधा मलबा आपके सामने ये पड़ा, आधा मलबा उस गली में गया, आधा मलबा उस बैक साइड वाले घर में गया। पूरे घर में किस तरीके से दरारें आई पड़ी हुई हैं और पूरे घर कहीं ना कहीं खोखला जो है यहाँ पे नजर जो है साफ साफ आ रहा है। नहीं तो बहुत हादसा हो जाता, मेरे बच्चे चले जाते तो मैं क्या करती। तो का मलबा कई बार गलियों में गिर गया, लोगों ने गाड़ी खड़ी करनी बंद कर दी वहाँ पे। वो तो ना कभी भी ये प्लॉट गिर के खत्म होता है। लोगों ने बोला नहीं कि जिस तरीके कई बार बोल चुके कि भैया ये ऊपर से खंडन हो चुके हैं, इसको कम से कम रिपेयर तो करो। तो मेरे ख्याल से वेट ही कर रहे हैं कि कभी ये गिरे, 2-4 लोग मरे, तब जाके उसके ऊपर एक्शन। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जानकीपुरी इलाके में है, जहां पर एक घर का ऊपर का टॉप फ्लोर जो है नीचे आ गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा घर है जिसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है। मालिक से कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद वो इस घर पे बिल्कुल काम नहीं करा रहे थे, जिसके बाद आज 10 बजे ये घटना जो है हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऊपर की तरफ में वो जो फ्लोर है जिस पे लेंटर गिरा हुआ है, वो आज 10 बजे जब पानी भरा जा रहा था टंकी के अंदर, तो टंकी भरते के साथ ही पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो नीचे आ गया। अगल बगल में पूरा मलबा गिर गया, जिसके अंदर एक महिला जो है उनको चोटें भी आई हैं और हो सकता था कि उनकी जान भी जा सकती थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं पड़ोस के लोग, जरा सुनिए। तो एक महिला मौजूद है जिनके घर पे पूरा का पूरा सामान जो मलबा है वो गिरा था। मैम, क्या नाम है आपका? वर्षा। क्या हुआ पूरा घटना, कितने बजे हुई है? 10 बजे हुई है, हम सब लोग सो रहे थे। अच्छा, कल रात में 10 बजे? नहीं, आज सुबेरे 10 बजे हम सब सो रहे थे। जब ये एक्शन गिरी तो बड़ी तेज आवाज़ आई, मेरे हाथ पे चोट आई है हल्की सी और यहाँ पे आई है। और बाकी बच्चे मेरे ठीक है, बच्चे मेरे वहीं सोते थे, वो तो भगवान ने बचा लिया मेरे बच्चों को, ना मेरे बच्चे चले जाते आज। और ये सरदार है जो मालिक है, उसको कितनी फेरा बोला है सही करा ले, नहीं कराता है सही। यहाँ नहीं रहते जो मालिक है? नहीं, वो सीतापुरी में रहते हैं। ये घर जो है काफी ज्यादा जर्जर, आगे से भी हम देख रहे हैं कि हाँ, पहले सब पहले से ही इतना पुराना मकान है तब भी सही नहीं कराता है, बहुत पुराना मकान है ये। तो आज क्या छत पूरी की पूरी नीचे गिरी? हाँ, पूरी टंकी भरी हुई उससे गिरी है। नीचे एक कमरा है जहाँ फैक्ट्री थी ऊपर, फिर वहाँ से आधा मलबा यहाँ आया है, पीछे आया और उधर गया है, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, तो ऊपर भी कुछ लोग रहते हो? हाँ, सब नहीं नहीं नहीं, कोई घायल नहीं हो, भगवान, वो तो चोट नहीं लगी किसी को, वो तो बच गए। नहीं तो आज तो बहुत हादसा हो जाता, मेरे बच्चे चले जाते तो मैं क्या करती। एक बार दिखाएंगे क्या हुआ, पूरा कहाँ है? अंदर देखिए ये पूरा घर है, आप इसके ऊपर भी ई रिक्शा वगैरह जो खड़े हैं उसके ऊपर भी देख सकते हैं कि ईंट जो है पड़ी हुई है। ऊपर जो छत है, सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर आप देख रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पे सरिये दिख रहे हैं आपको, पूरी की पूरी छत जो है वो नीचे गिर गई। जिसके बाद में ये बगल में जो घर है वो किस तरीके से इफेक्टेड हुए हैं। आप देख सकते हैं कि टीन लगा रखी थी, वो पूरा का पूरा मलबा जो है ऊपर से किस तरीके से यहाँ पे गिरा है। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार इस यहाँ पे दिखाए कि किस तरीके से ये पूरा। ये आपका बाथरूम है? हाँ, तो इसमें भी तो पूरा हो गया। तो कुछ कहा उन्होंने आपसे, कुछ बोला है कि? कुछ नहीं बोला हमसे, हमसे तो कोई। पुलिस वगैरह? पुलिस वालों ने भी, पुलिस आई थी, पुलिस ने पूछताछ करी और चले गए, हमसे कुछ नहीं बोला। अच्छा, उन्होंने ये बोला कि खाली कर दो। आपको? हाँ। आप रेंट पे रहते हो क्या? हाँ, यहाँ पे रहते हैं। किराए पे रहते हो? हाँ अच्छा, तो ये भी उन्हीं का ही है? हाँ, ये भी सरदार का है, वो भी सरदार का है। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला खाली कर दो। खाली कर दो। आप लोगों की जान पे आज बन गई थी, अब तो उसके बाद वो कुछ नहीं कहा उन्होंने बोला खाली कर दो यहाँ से। ये छोटे छोटे बच्चे आप ही हाँ, हैं? मेरे ही हैं। आप कह रही हैं कि घर के अंदर ये आपका कमरा है? आप, अच्छा, ये पूरा का पूरा यहाँ से? हाँ, ये पूरा का पूरा यहाँ से गिरा है। यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, बच्चे वहाँ थे, नहीं तो मेरे बच्चे यहीं सोते हैं। मेरे बच्चों को क्या हाल हुआ होता, मेरा बच्चा कोई बचता थोड़ी ना, 2 बच्चे मेरे यहाँ सोते हैं, क्या हाल होता, वो तो चले जाते ना। और मालिक जाके कह रहा है कि खाली कर दो। अच्छा, और ये भी नहीं पूछा कि किसी को चोट आई है कि नहीं, वो भी नहीं पूछा है कि हाँ भाई एक फेरा वगैरह के खाली कर दो अचानक से ही। तो ये देखिए दूसरी साइड से मैं आपको घर का दिखा रहा हूँ कि कितना बुरा हाल इस पूरे पूरे घर का हो रखा है। आप यहाँ से देखेंगे तो जो घर गिरा है, जो छज्जा गिरा है, वो ऊपर का है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कितना बुरी हालत उसकी भी हो रखी है। लेकिन साथ में पूरे घर में किस तरीके से दरारें आई पड़ी हुई हैं और
पूरा घर कहीं ना कहीं खोखला जो है यहाँ पे नज़र जो है साफ साफ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी हालत यहाँ घर की हो रखी है। सरिये जो है पूरे के पूरे जंग खा चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर हम आप यहाँ पे भी नज़र डालेंगे तो ये जो घर गिरा है, छज्जा गिरा है, उसके नीचे वाला फ्लोर अगर आप देखें तो उसमें भी पूरे सरिये जो है नीचे की तरफ में दबते हुए दरार जो है साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी गिरने का खतरा जो है बना हुआ है। और जिनके घर पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक बगल में घर है जिनके ऊपर पूरा का पूरा जो छज्जा गिरा था उसके बाद यहाँ पे भी मलबा गिरा, उनसे भी बातचीत। सर कितना खतरा बना हुआ है इस घर से? नहीं, इस घर से बहुत ज़्यादा खतरा, और इवन एक छज्जा नहीं गिरा, ऊपर का पूरा फ्लोर गिरा है। अच्छा। अभी आप लोग ना वो देखो थोड़ा सा ऊपर जब जाओगे, अगर जाओ आप सबसे ऊपर जाओ, एक पूरा जो लेंटर था ना स्मॉल वाला, वो पूरा का पूरा टूटा है। अच्छा। क्योंकि इस घर में ताकत नहीं है। पानी की टंकी भरी, वो जैसी भरी पूरा पूरा एक फ्लोर नीचे दब गया। आधा मलबा आपके सामने ये पड़ा, आधा मलबा उस गली में गया, आधा मलबा उस बैक साइड वाले घर में गया, राइट। जिसकी वजह से माना नहीं हुई, उनका पूरा एक छज्जा टूट गया। आपने देखा होगा बगल वाले घर का, ये पीछे वाले प्लॉट वालों का पाइप लाइन पूरी टूट गई है, इनका कूलर टूट गया पूरा, और ये बाकी आपका आगे मलबा है ही। जिस घर में मलबा गिरा है, बगल वाले घर में एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी बेचारी। वो जैसे ही गिरा, बाई चांस की बात है 1 फीट दूर, 1 फीट का फासला था, अन्य बच्चे वहीं दब जाते। इतना फर्क था। तो ये सुनते नहीं, आप लोगों ने बोला नहीं है इस घर? नहीं, कोई नहीं सुनता। कई बार प्रशासन से इसकी कंप्लेंट हो चुकी है, पुलिस वालों को कंप्लेंट कर दी, एमसीडी में कंप्लेंट कर दी, डीडी वालों को भी फ़ोन किया था, कोई इसको सीरियसली लेता ही नहीं है। बस वो मेरे ख्याल से वेट ही कर रहे हैं कि कब ये गिरे, 2-4 लोग मरे, तब जाकर उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। तो मालिक यहाँ नहीं रहते? मालिक यहाँ नहीं रहता, मालिक के कई प्लॉट हैं, पता नहीं कहाँ रहता है, उससे भी कई बार कंप्लेंट कर दी। वो कहता है मेरा तो घर ऐसे ही है जी, अब अपना अपना बना लो। अच्छा। ये कोई तरीका नहीं होता। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा तो ऐसे रहेगा, आप अपना ऊपर बना लो। हाँ जी, ये रहता है। तो महिला की भी जान बची हुई है, और इसमें भी तो किराएदार रहते होंगे। सारे 8 से 8 किराएदार रह रहे हैं, आपके सामने देखो ना। अब जाके वो खाली कर रहे हैं, अब जाके वो जब पुलिस वाला आज सुबह के थोड़ा सा दबाव बनाया, तब जाके वो खाली कर रहे हैं। आज भी मकान मालिक आया था? आज ही मकान मालिक आया था, उसको पुलिस वाले अपने साथ ले गया। उसका पता नहीं क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो साफ साफ चलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा करप्शन ही आपके आगे। एक बिल्डिंग है जिसमें बदरपुर इस्तेमाल में रहता ही रहता है, यहीं से नजर आ रहा है। सारी पूरी गल गई है पूरी बिल्डिंग, फिर भी वो खड़ी हुई है। लगभग कितने टाइम से ये बिल्डिंग ऐसी? 35 साल की पुरानी बिल्डिंग है ये, और 30-35 साल से हम देख रहे हैं इसको। पुराना जो देखिए, इसका कंप्लेंट इतनी कर करके हम परेशान हो गए। ये देखिए, आप यहाँ पे झूम कीजिए कैमरा, ये देखिए, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का कॉलम है जो पूरा गल गया है। जब फर्स्ट फ्लोर कॉलम गल गया तो ऊपर की 3 मंजिल कैसे रहेंगी? अब ये देखो, पूरा 3 फ्लोर का घर है ये, और अंदर पूरा आप जाओ, हर फ्लोर पे पानी चूरा होता है, लेंटर सारे इसके गले में, सीढ़ी कभी भी गिर जाएगी। छज्जों का मलबा कई बार गलियों में गिर गया, लोगों ने गाड़ी खड़ी करनी बंद कर दी वहाँ पे। वो तो ना, कभी भी ये प्लॉट गिर के ख़त्म हो जाएगा। तो प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं आपकी? इस घर प्रशासन मांगे या तो इसको सीज करो या इसको तोड़ के दोबारा से मरम्मत करो, क्योंकि इसके ऊपर के 2 फ्लोर तो पूरे उड़ाने पड़ेंगे। वो तो हटाने पड़ेंगे ना, आपको दिख रहा है कभी भी गिर जाएंगे। ये किस चीज़ का वेट कर रहा है प्रशासन? वो देखो ऊपर की दीवार देखो, जूम करके आप, वो कभी भी छज्जा गिरेगा एक साइड का, देखो दोबारा से। और उसके ऊपर का अगर ये आपको अलाउ करा, आप यहाँ से जाओ, आपको पूरा फ्लोर गायब हुआ नजर आएगा। अभी देखिए किस तरीके से आगे की तरफ में टाइल्स लगा रखी हैं, वो भी पूरी की पूरी गिरती हुई दिख रही है। आप अगर नीचे की तरफ में भी देखेंगे तो पूरा का घर जो है, नीचे की तरफ में पपड़ियाँ जो है उसकी उधड़ रही हैं। पूरा का घर जो है पूरा जर्जर होके बैठा हुआ है, पूरा एकदम कभी भी गिर सकता है। आप कोने में भी देखेंगे तो जो लेंटर डाला हुआ है उसके भी सरिये आपको साफ साफ दिखते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है घर कहीं ना कहीं पूरा खतरे के निशान में चल रहा है, और किसी भी वक्त इस पे बहुत बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी जताई जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा घर की हालत हो रखी है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। अम्मा, कितने टाइम पुराना है ये घर लगभग? ये तो भाई हो गए होंगे इसको 15 साल तो हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। हाँ, वो भी 15-20 साल हो गए। हाँ, 15-20। हालत इतनी जर्जर हो रखी है, दिख रहा है सब कुछ। लेंटर ये तो भाई क्या है ना, 2 टाइल मिली वो चेप दी, 3 टाइल मिली वो चेप दी। इसका यो एक काम है, किराए का है। एक यो मकान है, एक वो मकान है। उसमें भी आग लगी थी, वो दरवाड़े में भी, या पार्किंग में दे दिया। इसमें किराएदार नीचे वेल्डिंग वाला। हमने वेल्डिंग वाले से बोला, अरे तो कह रहे हैं ये तो कॉलोनिया में सब जंग आई है, ठीक है। मैं बोली भाई हम ना फ़ोन सुन सकते ना हम कुछ कर सकते हैं, तो हम कैसे? सरदार किसी की नहीं सुनता भाई, सरदार तो चुपचाप ने कहा। बहुत ज़्यादा जर्जर हो रखा है। नहीं उधर बोल, इन पड़ोसियों ने बोला है, उन्होंने बोला अपना बना लो आप। वो मकान है ना उनके, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपके उधर से। हाँ, नहीं उनसे पूछो, और उनकी छत पे जाके देखो, उनके पे पड़ा है। और पीछे भी पड़ा है, वो सामने वाला वो लड़का आया भी था। हाँ, वहाँ ये हमारा जीना ने इसके पीछे जाकर देखो। मेरा तो भाई
ऐसा ही मेरा तो होना ना होना बराबर है। नहीं आप बता देना, ऐसे घर जो है हाँ। बगल में जो लोग रह रहे हैं कितना खतरा बना हुआ, क्योंकि हाँ तो पूरा घर कल जो है आता है बेटा, हम तो मैं तो बोलती हूँ बेटा, आता जी भी बोलती थी भी, मेरे तो बेटा मुझे मैंने कहा पहले अपने घर में संभाल ले, तू दूसरे बोलने लग रही है, ऐसे बोलता है मेरे को तो वो। मतलब बदतमीजी करते हैं, अगर उनसे बोले कि अपना घर रिपेयर कर लो। हाँ हाँ बोलता भाई, बेतमीजी बोलता, और फोड़ा नीचे लगाओ, रोज तो पैप टूटा था कमी और रोज डेली देख पानी यहाँ भरा रहता है डेली, ठीक है। एक दिन नहीं। तो देखिए आप पूरा घर जो है किस तरीके से यहाँ पे जर्जर हुआ पड़ा है। साफ दिख रहा है कि जो लेंटर है उसके नीचे अगर आप दूर से देखेंगे तो दीवारों में भी कहीं ना कहीं खोखलापन जो है साफ नज़र आ रहा है। आपकी दुकान भी है यहाँ पे? नहीं मैं जा 20 दिन सारे हुए थे लिए हुए, तो अब वो बिल्डिंग करवा नहीं रहा सही, जा रहे हैं फिर हम लोग यहाँ से। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि जिस तरीके कई से बार घर बोल की चुके हालत- कई बार बोल चुके हैं कि भैया ये ऊपर से खंडम हो चुके हैं, इसको कम से कम रिपेयर तो करवाओ। क्या बोलते हैं फिर वो कहते करवा देंगे। क्या नाम है मालिक का? वो सरदार जी, हम नाम तो नहीं पता मुझे। सरदार जी। हाँ सरदार जी बोलते हैं। तो आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो उसको देखते हुए तो खाली कर रहे हैं फिर, कि भैया कल को हमारी बिल्डिंग, हमारे बच्चे या कोई कारीगर है वो दिक्कत ना है उसको। अच्छा आप नीचे यहाँ पे काम करते हैं? किस चीज़ का? मेरा खाली स्टोर है यहाँ पे, मेरे जो रिपेयरिंग होता है ना वेल्डिंग का, जो पल्ले वाला रिपेयरिंग वगैरह घर में जाते हैं उसके लिए है। अच्छा। तो हम तो घरों में काम करते हैं ज़्यादा, यहाँ खाली स्टोर बनाया हुआ है। तो खतरा कितना ज़्यादा शुरू से आप कह रहे 20 दिन से, तो 20 दिन में खतरा तो बहुत ज़्यादा नहीं खतरा आज इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर से दीवार गिर गई, तो खतरा इसलिए आज महसूस हुआ कि हम लोग यहाँ से चले जाएँ, कि कल को पता लगे बिल्डिंग नीचे ना आ जाए। मालिक जो है आपने कंप्लेंट करी तब भी नहीं सुन रहा आप लोग? नहीं हमने तो हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भैया इसको ठीक करवा दो, वो कहते ठीक है लेबर भेज रहे हैं, तो शायद हो सकता है अब समझ में आ जाए कि अब टूटा है तो करवा दे रिपेयर। तरीके से जो पड़ोसी है वो बता रहे हैं कि लगभग 30-35 साल पुराना ये घर है और पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मलबा इस तरफ में भी पड़ा हुआ है और पीछे की तरफ में भी गली है, और यहाँ पर भी जो है मलबा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सामान भी रखा हुआ है, कूलर रखा हुआ है, नीचे की तरफ में भी मलबा जो है पूरा गिरा हुआ है, और इस तरफ में भी आप देखेंगे तो सामने पाइपलाइन आपको दिख रही होगी घर के अंदर जो जा रही है वो भी पूरी की पूरी टूट गई है, और कहीं ना कहीं ये घर जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए खतरे का निशान बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इस घर की हालत हो रखी है मालिक जो है वो सुनने को राजी नहीं है, और MCD DDA में कंप्लेंट करने के बावजूद भी किसी के भी कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर एक ऊपर के फ्लोर का लेंटर गिर जाने के बाद इस तरीके की घटना हुई, एक महिला जो है उसके बच्चों की जान जाते जाते बची है। अब इसके ऊपर कार्रवाई कुछ होती है या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि जिस तरीके से हालत है कहीं ना कहीं ये घर अड़ोस पड़ोस की जान को कहीं ना कहीं जोखिम में डाल रहा है। कैमरे जलने सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।